हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। तो हम लोग लूसेंट साइंस जो पढ़ रहे हैं उसमें आज इस वीडियो में स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो हम लोग ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक जो है उससे पढ़ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली 7 PM पे साइंस की वीडियो आती है। अभी हम लोग पहले बायोलॉजी देख रहे हैं तो अभी बायोलॉजी की वीडियो आ रही है। उसके बाद फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री देखेंगे एंड सुबह में 9 AM पे पॉलिटी की वीडियो आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली यहाँ पे इन्हें देना था भोजन का एक प्रमुख अवयव होना चाहिए था। अंग या अवयव, लेकिन अवयव जो है यहाँ पे वैसे अंग लिखा है बट कोई नहीं। भोजन का एक प्रमुख अवयव इनमें क्या होगा, तो मनुष्य के लिए, देखिए मनुष्य के लिए वही भोजन लाभदायक होता है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन जो है उचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन, तो ऑप्शन में देखिए कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वैसे याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन उचित मात्रा में जिसमें होंगे वही भोजन जो है लाभदायक होगा। तो भोजन का जो एक प्रमुख अवयव है वो कार्बोहाइड्रेट है ऑप्शंस के हिसाब से, वैसे भी कार्बोहाइड्रेट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। मानव शरीर में ईंधन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ये सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को, सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, इसलिए मानव शरीर में ईंधन का काम यही करता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है। तो कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल वाली जो मेडिसिन होते हैं उसका जो आवरण बना होता है ये किसका बना होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि कैप्सूल दो टाइप का होता है। एक होता है, एक का देखना बहुत सॉफ्ट, उसका जो जेल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो वो बनता है स्टार्च से। और जो कठोर होता है, कठोर जेल का बना होता है, वो होता है सेलुलोज का बना हुआ, ठीक है। तो कैप्सूल में भी दो टाइप के आते हैं, जो सॉफ्ट वाले होते हैं उसका आवरण स्टार्च का बना होता है, और जो कठोर होते हैं, जो रफ होते हैं, वो सेलुलोज के बने होते हैं। तो अब देखिए दोनों ही, यहाँ तो ऐसा नहीं पूछा कि मुलायम या कठोर वाले का, यहाँ तो डायरेक्ट पूछ रहा है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। तो कैप्सूल स्टार्च का भी बना होता है और सेलुलोज का भी बना होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं, इस टाइप का भी कोई ऑप्शन नहीं है या फिर एक से अधिक वाला, तो हम लोग स्टार्च पे जाएंगे। स्टार्च पे इसलिए जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम जो कैप्सूल बने होते हैं वो सॉफ्ट ही होते हैं, जो कि इंसान खा पाए आसानी से, तो वो सॉफ्ट ही कैप्सूल होता है। तो स्टार्च का बना होता है सॉफ्ट वाला, और थोड़ा हार्ड वाला वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक्चुअली आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मे बी ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, 2000 IAS 2000 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, IAS का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेलुलोज और स्टार्च दोनों ही का बना होता है कैप्सूल, याद रखेंगे। ये वाला सॉफ्ट जो कैप्सूल होते हैं उसका आवरण स्टार्च का बना होता है और कठोर वाले का सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहद का प्रमुख घटक क्या है। शहद का जो प्रमुख घटक है वो फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज जो है ये शहद का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो तत्काल ऊर्जा जो प्रदान करती है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। और देखिएगा ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है अभी 3 पार्ट में, जो वीडियो लाया था मैंने, मानव शरीर का क्रिया विज्ञान, वो वाला चैप्टर और ये चैप्टर, ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, मनुष्य से जुड़ा हुआ है, तो वैसे भी नॉलेज होना चाहिए हमें। और एग्जाम्स में भी इन चैप्टर से क्वेश्चंस रहते हैं। आप देख सकते हैं हम लोगों ने अभी जितने क्वेश्चन देखे सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हर एग्जाम में रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ग्लूकोज करती है। नेक्स्ट है, शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये मनुष्य के शरीर में जो ईंधन का काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है, क्योंकि ये सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है ये पुनः ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रह होता है।
नेक्स्ट है एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो एथलीट्स जो होते हैं उनको क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए एथलीट्स जो होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट दी जाती है। नेक्स्ट है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है। तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक काम करने के बाद क्या होता है, मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगता है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है लैक्टिक एसिड का संचय। लैक्टिक एसिड जो है, ये लैक्टिक एसिड जो है इसका संचय होने लगता है, इसकी वजह से थकान अनुभव होता है मांसपेशियों में। नेक्स्ट है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर जो है ये किस में व्यक्त किया जाता है, तो ये mg प्रति डेसीलीटर में इसको व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमारे शरीर को जो है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो ऊतक यानी कि टिश्यू जो होते हैं उनका निर्माण होता है प्रोटीन से। टिश्यू का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। प्रोटीन को क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट है एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम जो है ये मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, मूल रूप से एक प्रोटीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। तो ये क्वेश्चंस हमने वो वाले चैप्टर में भी देखा हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस थे जैविक सिस्टम में, और वहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन इस टाइप का था। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी है वो है एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है। नेक्स्ट है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, जो अल्फा केराटिन जो है एक प्रोटीन है जो कि कहाँ उपस्थित होता है, त्वचा में। अल्फा केराटिन प्रोटीन कहाँ पे उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। सोयाबीन में 40% जो है प्रोटीन पाए जाते हैं, 42%। वैसे 40% होगा बट यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखते तो 42। नेक्स्ट है किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो प्रोटीन जो है ये चावल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है। प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में होता है। नेक्स्ट है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं। तो जो शाकाहारी लोग होते हैं उन्हें अधिकतम प्रोटीन दालों से मिलता है। दाल में भी प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। उड़द में, अरहर में, मटर में, सोयाबीन में। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है। मानव शरीर में वसा जो है ये वसा ऊतक में जमा होता है। वसा ऊतक में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे जो वसा होती है ये किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो शरीर की उष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, वो ऐसा कैसे कर पाता है। तो ऊंट बिना पानी के भी कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह लेता है, क्योंकि वो क्या करता है अपने कुबर में जो है पानी जमा करके रखता है, तो वो उसी से अपना जो पानी है वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट है निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा ये किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, वैसे तो हमने देखा है कि सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों है ना, इन दोनों से सर्वाधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ ऑप्शन में वसा भी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो प्रति ग्राम पूछ रहा है, प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है। तो प्रति ग्राम में अगर देखें तो वसा से हमें प्रति ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस हिसाब से वसा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अगर कभी ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट नहीं है और सेम क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है तो वसा दीजिएगा। अगर वसा ऑप्शन में नहीं है तो सर्वाधिक ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होगा। मतलब ये दोनों ही जो है इनसे सर्वाधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है।
लेकिन प्रति ग्राम अगर देखें तो वसा होगा, क्योंकि प्रति ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देती है और कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो विटामिन जो शब्द है इसको प्रतिपादित किया गया है फंक के द्वारा। फंक ने 1911 में विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक, सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन को। विटामिन जो है वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं तथा शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, इसीलिए विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। विटामिन जो है बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करती है, रक्षा करती है और शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं? विटामिन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है इनमें से वो है गाजर। गाजर जो है ये विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है और ये जो क्वेश्चन है ये तो मतलब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होता है? लीवर में, यकृत में जो है विटामिन ए भंडारित होता है। देखिए बायोलॉजी का 500 क्वेश्चन का एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें 1 लाइनर है और यही सारे क्वेश्चन है उसमें भी, मतलब लेकिन वो 1 लाइनर है, बस डिफरेंस यही कि वो 1 लाइनर है और ये हम लोग बुक से पढ़ रहे हैं तो इसमें MCQs बेस्ड है, ये वो 1 लाइनर है और 1 से डेढ़ घंटे का नहीं, 1 घंटे 20 मिनट का ही वीडियो है वो, उसमें 500 क्वेश्चन है बायोलॉजी के। तो आप लोग वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, एज ए रिवीजन के लिए देख सकते हैं वो वीडियो। ऐसे यहाँ चैप्टर वाइज तो हम लोग देख ही रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी जो है ये आँख की बीमारी है जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत इनमें से कौन सा है? तो वैसे तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आम जो है मैंगो में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शंस के हिसाब से मैंगो में सबसे ज़्यादा होता है। वैसे सेब, पपीता और अमरूद इन तीनों में भी पाया जाता है। पपीता में, आम में देखिए मैंगो में पाया जाता है 54 mg। मैं ये भी बता देती हूँ ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि हम लोग चले हैं कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में ऑप्शंस में आम में पाया जाता है। आम में कितना पाया जाता है? 14 mg, पपीते में 47 mg, सेब में 3 mg। विटामिन अमरूद में भी होता है लेकिन अमरूद में बहुत नगण्य मात्रा में होता है। तो देखिए कि सबसे ज़्यादा किस में है? आम में है। ठीक है, नेक्स्ट थाइमिन क्या है? थाइमिन विटामिन B1, विटामिन B1 को थाइमिन कहते हैं। विटामिन B1 का नाम है थाइमिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट जो है ये B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन इसका नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमीन और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है, शुष्काक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, साइनोकोबालामीन क्या है? तो मैंने बताया साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़े को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। तो वो कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चमड़े को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है? तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है और चमड़े को, त्वचा को सुरक्षित स्वस्थ रखने में ज़रूरी है विटामिन सी। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम जो उत्तम स्रोत है वो क्या है? आंवला है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों से रक्त आते हैं और दांत जो है हिलते हैं। ये विटामिन सी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो
शरीर में जो भंडारित नहीं होता है वो है विटामिन सी। वैसे बता दूं कि विटामिन बी और सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों जो है शरीर में भंडारित नहीं होते, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इनका भंडारण हमारे शरीर में नहीं हो पाती। जल में घुलनशील होते तो इसलिए ये मूत्र के इसमें साथ निकल जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, शरीर में भंडारित नहीं होते, विटामिन बी और सी दोनों। तो ऑप्शन में बी नहीं दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो प्रतिरक्षा विटामिन ए प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील बी और सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी, धूप में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? तो मछलियों के यकृत का जो में से जो तेल निकलता है उस तेल में किसकी प्रचुरता ज़्यादा होती है? तो उस तेल में विटामिन डी जो है इसकी प्रचुरता ज़्यादा होती है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी ये इसके दो रूप हैं, D2 और D3। D2 को बोलते हैं आर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का है कि कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। किस रासायनिक यौगिक का? तो मैंने बताया था आपको कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और यहाँ क्या पूछा है? कोले कैल्सीफेरॉल। तो ये भी मैंने आपको बताया कि विटामिन डी इसका नाम कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल, लेकिन इसका दो रूप होता है, D2 और D3। D2 को बोलते हैं आर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को बोलते हैं कैलो कैल्सीफेरॉल। तो ये इसका ही रूप है ना, विटामिन डी का ही रूप है कोले कैल्सीफेरॉल। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रक्त के थक्के जमने की जो विफलता है ये विटामिन के की कमी से होती है। नेक्स्ट है, प्लेगरा डैश की कमी से होता है? प्लेगरा जो बीमारी है ये नियासिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। तो पॉलिश किए हुए जो चावल है उसका उपयोग अगर हम करते हैं तो हमें बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का जो तेल है ये विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों और हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? दांतों की विकृति के साथ फ्लोरीन का संबंध जो है ये दांतों की विकृति के साथ है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम जो है ये आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार यानी कि सागर जो है ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट, निम्न में कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल जो है ये आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन है? कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? कैल्शियम की आवश्यकता मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए। उपयुक्त तो सभी होगा। कैल्शियम की आवश्यकता हमें मांसपेशियों के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, हड्डियों के लिए भी, खून जमने में भी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के जो पत्ते होते हैं उसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लोहे की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आयरन जो है हरी सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह आवश्यक है। लौह आयरन जो है ये क्यों आवश्यक है? हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आयरन जो है हमारे शरीर क्यों ज़रूरी है?
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहे का, इनमें से जो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है वो सेब है। एप्पल जो है ये लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है ऑप्शंस के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट है, डैश की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स नामक जो रोग है ये विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? सही सुमेल कौन से युग्म में नहीं है? थायमिन, बेरीबेरी, स्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, विटामिन ए, वर्धानता, विटामिन के रक्त जमना। तो विटामिन के रक्त जमना ये सही है। स्कॉर्बिक अम्ल जो है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। थायमिन की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से वर्धानता। तो देखिए वर्धानता जो है ये विटामिन ए की कमी से है, यहाँ पे दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, हम जो गलत सुमेल है वो हमें बताना है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है या आँख की जो रोशनी है वो कम होने लगती है, लेकिन वर्धानता जो है ये नहीं होता, अंधे नहीं हो जाते इंसान विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, घातक रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया, इसका हिंदी नाम कितना अजीब है। एनीमिया विटामिन की कमी से होती है। तो एनीमिया रोग जो है ये विटामिन B12 की कमी से होती है। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग, देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है कि निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया रोग जो है विटामिन B12 की कमी से होता है, और इनमें से अगर हम लोग देखें तो लोहे की कमी से, आयरन की कमी से भी एनीमिया रोग होता है, और विटामिन में विटामिन 12 की कमी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। पानी में कोई भी कैलोरी नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल फूड रिसर्च सेंटर, ये स्थित है कर्नाटक के मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो है आंत ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ। तो पेचिश रोग जो है ये एंट अमीबा नाम के प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? दूरदृष्टि की बीमारी जिसमें दूर की जो चीज़ें हैं वो हमें दिखती हैं, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं। दूरदृष्टि की बीमारी क्या होती है? दूरदृष्टि में दूर की चीज़ें दिखेंगी, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? दूरदृष्टि की बीमारी होती है नेत्र गोलक का छोटा होना। नेत्र गोलक छोटा होता है तब नज़दीक की चीज़ें हमें नहीं दिखती है, लेकिन दूर की दिखती हैं, तो उसे कहते हैं दूरदृष्टि रोग, जिसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? हैजा जो रोग है इसका कारण, ये हैजा किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होता है। उस जीवाणु का नाम भी क्या है याद रखेंगे, उस जीवाणु का नाम है बीब्रियो कॉलेडी। बीब्रियो कॉलेडी नामक जीवाणु के कारण जो है हैजा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एड्स रोग के लिए एलिसा जांच किया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे है? औषधि संस्थान जो है ये स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। बर्ड फ्लू विषाणु जो है निम्नलिखित में से किसमें निरूपित किया जाता है? तो बर्ड फ्लू विषाणु, इनके जो रूप, बर्ड फ्लू विषाणु जो है ये H5N1 और भी हैं H7N9 H7N9 और H9N2 ये भी है। ठीक है, तो ऑप्शन में H5N1 दिया इसलिए ये होगा, लेकिन ये दोनों भी आप लोग को याद रखना है। अगर ऑप्शन में H5N1 नहीं रहा, H9N2 है, N2 है सॉरी, और H7N9 है, तो ये तीनों जो है बर्ड फ्लू विषाणु के रूप है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो टूथपेस्ट जो होते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है? फ्लोराइड मिलाया जाता है दांतों के क्षय को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग जो है एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि श्वसन तंत्र में होता है, और इसका कारण विषाणु है यानी कि वायरस है। वायरस के कारण खसरा रोग होता है। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी एक ऐसा औषधीय उपचार है जो कि कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पेनक्रियाज की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? तो टाइफाइड जो है ये किसके कारण होता है?
जीवाणु के कारण होता है, सैल्मोनेली टाइफी, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु है, इसके कारण टाइफाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो देखिए टाइफाइड किससे पैदा होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार किस रोगवाहक के द्वारा संचारित होती है, तो मलेरिया, हमने देखा कि मलेरिया जो है मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होती है, और डेंगू जो है ये भी मादा मच्छर के काटने से ही होती है। उसका नाम क्या है, एडिस एजिप्टी, एडिस एजिप्टी मादा मच्छर, इसके वजह से होती है डेंगू। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो हमने देखा था कि ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कार्बोहाइड्रेट और वसा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किसकी कमी से, तो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अंगों की अस्थियां जो होती हैं वो विटामिन डी की कमी से मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, डाईयूरेटिक कहते हैं, डाईयूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। रतौंधी, रतौंधी जो है ये किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होगा। और रिकेट्स हमने देखा था विटामिन डी की कमी से होता है। रक्तालापता विटामिन B12 की कमी से होता है। तो ए का 2 देखिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो विटामिन है और उसके स्रोत हैं। विटामिन B6 का जो प्रमुख स्रोत है धान की चोकर, ये विटामिन B6 का प्रमुख स्रोत है। विटामिन B2 का प्रमुख स्रोत यकृत तेल। विटामिन ई का गेहूं अंकुर तेल है। और विटामिन के का अल्फा अल्फा है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है विटामिन B2 का यकृत तेल, कांड यकृत तेल, यकृत तेल, इसमें विटामिन B2 जो है नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी के द्वारा नहीं होती है, फ्लू, टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस। इनमें जो पानी के द्वारा जो बीमारी नहीं होती है वो है फ्लू। फ्लू जो है ये पानी से नहीं होती है। टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस ये जो बीमारियाँ ये पानी के द्वारा फैलती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, पोलियो का कारण है एक वायरस, वायरस जो है ये पोलियो का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करती है, न्यूमोनिया रोग जो है ये फेफड़े को ग्रसित करती है। नेक्स्ट है, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है फलेरिया रोग की वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन रोग एक अनुवांशिक विकार है जिसमें अधिक मात्रा में डैश शरीर में संचित होता है। विल्सन रोग जो है एक अनुवांशिक विकार है जिसमें अधिक मात्रा में तांबा जो है ये शरीर में संचित होता है। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया में क्या होता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो माँ के दूध में किस चीज़ का अभाव होता है, लोहे का, आयरन का अभाव होता है, जिसके कारण बच्चे को ये संपूर्ण आहार प्रदान करती है। नेक्स्ट है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, पीलिया जो है ये यकृत यानी कि लीवर के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है, तो संक्रामक रोग है इसमें डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो है संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो लोहे की कमी, आयरन की कमी से रक्तहीनता जो है ये होता है। नेक्स्ट है, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है, स्मॉल पॉक्स किससे होता है, वेरिओला वायरस के कारण होता है, वेरिओला वायरस है इसका नाम जिसके कारण स्मॉल पॉक्स होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है खसरा। सो गाइज आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसका दूसरा भी पार्ट आएगा। काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम लोग इसमें इस वाली वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। इसका जो पार्ट 2 आएगा कल, उसमें बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस यूज़फुल लगे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जहाँ भी जो भी अकाउंट आप लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। और कोई डाउट रह गया तो वो भी पूछ लेना कमेंट में।